तो यो बड़ी लोग कैसे हो सभी लोग। मैं लेके आ गया हूँ एक और नया एपिसोड लेके। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम उस बच्चे को देखते हैं जिसको कि पता चल जाता है कि बाहर में कोई आया हुआ है। तो वो बाहर में चेक करने के लिए जाने लगता है और कहता है हो सकता है कि सेली दीदी यहाँ पे कुछ भूल गई होगी। फिर वो जैसे ही दरवाजा खोल के सामने की ओर देखता है तो वो देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई और ही बंदा होता है। फिर वो बच्चा उन दोनों से कहता है अंकल आखिर आप दोनों कौन हो। हम फिर उन बंदों को देखते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि वही होते हैं जिन्होंने क्रोमी को पहले लूटने का ट्राई किया होता है। उसके साथ एक और बंदा होता है जो जेफ होता है। वो कहता है मैंने तो सोचा भी नहीं था कि जो कर्नली फादर होंगे वो अभी भी इस टाउन के अंदर होंगे। क्या ही सरप्राइज है। और उन बंदों के कपड़ों के ऊपर जो लोगो होता है उनको देख के जो फादर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं तुम एविल ड्रैगन ग्रुप के बंदे हो। ये तो वही है जो कि इस टाउन के ऊपर रूल करता है। फादर की ये सभी बातें सुनने के बाद जो जेफ होता है वो कहता है तो लगता है कि हमारा नाम काफी ज्यादा तेजी से फैल रहा है, लेकिन अभी इन सभी चीजों को छोड़ो। अभी हमें थोड़ा सा मैन पावर की कमी हो रही है जिसकी वजह से अभी हमें थोड़ा सा स्लेब चाहिए जिनको कि हम फ्रीली यूज कर सके। तो इसीलिए बॉस ने हमें ऑर्डर दिया है कि हम टाउन में जाके कुछ स्लेब को लाए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो स्लेब तुम्हारे जैसा एक गधा ही क्यों ना हो। तुम हमें निराश नहीं करोगे। क्यों, मैंने सही कहा ना फादर। और जेफ की ये सभी बातें सुनने के बाद जो फादर होते हैं वो घबराने लगते हैं। उस बच्चे को देखते हैं जो कि उन लोगों की ये सभी बातें सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है और वो अपने मन में कहता है ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ था। आज से पहले यहाँ पे कोई भी नहीं आया था और पता नहीं क्यों मेरा जो हाथ है वो कांपते ही जा रहा है। लेकिन अभी मेरे पास मेरा खुद का स्किल है। अब मैं सिली दीदी की तरह स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ तो इसीलिए मुझे चर्च के सभी लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। हम फिर देखते हैं जेफ के साथ जो दूसरा वाला बंदा था वो फादर से कहता है ऐसे बच्चे काफी ज्यादा जिद्दी होते हैं और इनको कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन मैं श्योर हूँ अगर फादर इन बच्चों को हमारे साथ चुपचाप आने के लिए बोलेंगे तो मैं श्योर हूँ कि ये बच्चे जरूर से ही हमारे साथ जल्दी से आ जाएंगे। ये जैसे ही फादर सुनते हैं तो वो अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और फिर उन लोगों से कहते हैं मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज इन बच्चों को छोड़ दो। मैं तुम्हारा स्लेब बन जाऊंगा और तुम जो भी बोलोगे मैं वो सभी चीजें करूंगा, लेकिन प्लीज इन बच्चों को छोड़ दो। फादर की ये बातें सुनने के बाद जो जेफ होता है वो हंसते हुए फादर से कहता है तुम बेवकूफ कहीं कि आखिरकार हम तुम्हारे जैसे एक कमजोर से बुढ़े को अपना स्लेब बना के करेंगे क्या। तुम तो हमारे किसी काम नहीं आओगे। लेकिन तभी हम देखते हो जो बच्चा होता है वो सामने की ओर आ जाता है और अपने मैजिक को एक्टिवेट करते हुए कहता है मैं ऐसा तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा जब तक कि मैं यहाँ पे हूँ। और उस बच्चे को ऐसा करता हुआ देख के जो फादर होते हैं वो परेशान होते हुए उस बच्चे से कहते हैं इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, कौन ये पूरी की पूरी यूजलेस है। लेकिन हम देखते हो जो बच्चा होता है वो अपने फायर मैजिक से उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखने के बाद जो जेफ होता है वो हंसते हुए कहता है ओहो तो तुम्हारे पास फायर मैजिक है, क्या बात है। हम देखते हैं जो जेफ के साथ दूसरा वाला बंदा होता है वो अपने हाथों की मदद से उस बच्चे के फायर मैजिक को पूरी तरह से खत्म कर देता है। और वो जो बंदा होता है फिर उस बच्चे से कहता है इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है बच्चे। ये देखने के बाद जो खून होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है अरे नहीं ये नहीं हो सकता, आखिरकार वो कैसे मेरे अटैक को इतना ज्यादा इजिली खत्म कर सकता है। वो जो बंदा होता है वो अपने मैजिक को एक्टिवेट करते हुए खून से कहता है तो फिर चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिरकार एक मैजिक को कैसे यूज किया जाता है। हम देखते हो जो बंदा होता है वो अपने मैजिक स्पेल के ऊपर अपने हाथ को रखते हुए कहता है थंडर बोल, जिसकी वजह से हम देखते दीवार के ऊपर बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ लाइटनिंग होने लगती है और वहाँ का जो दीवार होता है वो पूरी तरह से टूट जाता है। ये देखने के बाद जो जेफ होता है वो उस बंदे से कहता है तुम्हारा स्किल तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है राइडो। ये देखने के बाद जो खून होता है वो पूरी तरह से गिव अप ही कर देता है और वो पूरा का पूरा होप खो देता है। वो अपने मन में कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अब तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकता। फिर हम जेफ को देखते हैं जो कि कहता है मेरे ख्याल से हमें इस बेवकूफ से बच्चे को एक एग्जाम्पल देना चाहिए कि आखिरकार हम क्या कर सकते हैं। और ये सुनने के बाद जो राइडो होता है वो भी कहता है हाँ ठीक है, मैं श्योर कि इसके बाद फादर को भी समझने में आसानी होगी। और ये सभी चीजें देखने के बाद जो फादर होते हैं वो परेशान होते हुए अपने मन में कहते हैं अरे नहीं, अगर इसी तरह चलता रहा तो जो खून है वो तो मारा जाएगा। फिर जो फादर होते हैं वो अपने सामने एक रोड को देखते हैं जिसको देखने के बाद जो फादर होते हैं वो जाके उसको उठा लेते हैं। फिर वो राइडो के ऊपर पीछे से अटैक करते हुए अपने मन में कहते हैं मैं बहुत समय पहले मॉन्स्टर्स को हंट करता था तो इसीलिए मेरा कुछ लेवल से तो मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत फाइट करना। लेकिन तभी हम देखते हैं जो फादर का अटैक होता है उसको कोई रोक लेता है और वो और कोई नहीं बल्कि जेफ ही होता है। हम देखते हैं जो जेफ होता है वो फादर से कहता है हे बेवकूफ कहीं कि आखिरकार तुम कर क्या रहे हो। लेकिन जो फादर होते हैं वो जल्दी से कुन को कहते हैं जल्दी करो कुन और जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। ये सुनने के बाद जो कुन होता है वो रोना बंद करता है और जल्दी से उठ के वहां से
भागने लगता है, जिसे देखने के बाद जो जेफ होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, हे हे रुको जरा, आखिरकार तुम भाग के कहाँ पे जा रहे हो, तुम गधे के बच्चे कहीं के। जो राइडो होता है वो जेफ से कहता है, जेफ उस बच्चे को जाने दो, छोड़ दो उस बच्चे को, यहाँ पे और भी बहुत सारे बेवकूफ बड़े पड़े हैं और सबसे जरूरी मुझे एक और चीज भी करना है। फिर जो राइडो होता है वो तेजी के साथ फादर के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, तुम बुढ़े कहीं के, तुम्हें समझ में नहीं आता कि आखिरकार हम तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। और ये आवाज सुनने के बाद जो बच्चे होते हैं वो बाहर निकल के आ जाते हैं और फादर से कहते हैं, आखिरकार ये आवाज के साथ फादर, आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। जो फादर होते हैं वो उन बच्चों से कहते हैं, सभी लोग जल्दी करो और यहाँ से भाग जाओ। और ये जैसे ही जब सुनता है वो अपने स्वॉर्ड को फादर के गले के ऊपर रख देता है और फिर उन सभी बच्चों से कहता है, तुम बेवकूफ में से किसी ने भी यहाँ से भागने की जरूरत भी की तो ये जो बुढ़ा है उसके सर को धड़ से अलग कर दूंगा। फिर जो राइडर होता है वो फादर के सिर को पकड़ते हुए कहता है, अब मैं अपने थंडर पावर को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते ही जाऊंगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिरकार ये बेवकूफ बच्चे तुम्हारी कितनी ज्यादा वैल्यू करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन में क्रोमी को देखते हैं जहाँ पे वो सेली से कह रहा होता है, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे गाइड करती हो तो, क्योंकि यहाँ की जो गलियां हैं वो सभी की सभी बहुत ही ज्यादा सिमिलर सी है। क्रोमी की ये बातें सुनने के बाद जो सेली होती है वो तो बहुत ही ज्यादा खुशी हो जाती है। वो क्रोमी से कहती है, मैं तो कुछ भी कर लूंगी, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं इस सिटी के बारे में हर चीज जानती हूँ, यहाँ तक कि यहाँ के जो एरिया है उनको भी सभी तरह से जानती हूँ। ये सभी चीजें सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो कहता है, अच्छा ठीक है, लेकिन तभी सेली को कुछ याद आता है जहाँ पे फ्रैंकन ने कहा हुआ होता है, आखिरकार हम क्या ही कर सकते थे, वो खुद ही वहाँ पे उसको छोड़ के भाग गया था। फिर प्रेजेंट में जो सेली होती है वो क्रोमी से कहती है, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर देना, हमने खुद से ही डेंजन बॉस के मैजिक स्टोन को बेच दिया, मुझे जल्दी से चर्च में जाके फादर से उन सभी पैसों को वापस लेना होगा, उसके बाद मुझे फ्रैंकर और गुइडो से भी उन सभी पैसों को लेना होगा। और ये सभी बातें सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो सेली से कहता है, नहीं नहीं, तुम्हें ये सभी चीजें करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे सच में उस मैजिक स्टोन की कोई भी परवाह नहीं है, लेकिन क्या तुम अभी के लिए मुझे 200 गोल्ड दे सकती हो। जो सेली होती है वो अपने पॉकेट से अपने पैसों को निकालते हुए कहती है, रुको जरा, मैं अभी तुम्हें देती हूँ। फिर जो सेली होती है वो क्रोमी को 200 गोल्ड दे देती है। फिर जो क्रोमी होता है वो सेली से कहता है, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे यहाँ के पास के डेंजन के बारे में बताती हो तो। लेकिन तभी हम देखते हैं कोई पीछे से चिल्लाते हुए कहता है, सेली दीदी। जिसे सुनने के बाद जो सेली होती है वो पीछे की तरफ मुड़ते हुए वहाँ पे देखने लगती है, तो हम देखते हैं वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि कुन होता है। और सेली वहाँ पे कुन को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। हम देखते हैं कुन सेली के पास आता है और बस रो ही जा रहा होता है। हम देखते जो सेली होती है वो उससे कहती है, आखिरकार तुम अकेले यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें अकेले यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, ये एरिया बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जो कुन होता है वो बहुत ही ज्यादा रोते हुए सेली से कहता है, डरावने लोग चर्च के अंदर आ गए हैं और वो लोग फादर को मारने वाले हैं। और कुन की ये बात जैसे ही सेली सुनती है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरानी हो जाती है। लेकिन जो हमारा ये एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो आप सभी लोगों को कुछ नहीं करना, बस लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। और जाने से पहले आप सभी लोग मेरे सेकंड चैनल और गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिनका लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।